नमस्कार साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के नए टॉपिक WTO विश्व व्यापार संगठन के कार्य एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। WTO की स्थापना से पूर्व जो संगठन कार्य कर रहा था उसकी भी हम यहाँ पर ब्रीफ चर्चा करेंगे, जिसे गैट के नाम से जाना जाता है। गैट का पूरा नाम सामान्य प्रशुल्क एवं व्यापार समझौता था। गैट एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका उद्देश्य यह देखना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन में कोई भेदभाव न बरता जाए और व्यापारिक समझौतों में परम मित्र राष्ट्र व्यवस्थाएं रखी जाएं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसके सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या थी वो 122 थी, परंतु 1995 में इसे समाप्त करके WTO की स्थापना कर दी गई। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है WTO या विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन गैट का उत्तरवर्ती संगठन है। यह उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं की समाप्ति के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। तो जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, ये गैट का आगामी संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो उरुग्वे राउंड की जो वार्ताएं चली थी उसकी जब समाप्ति हुई तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। भारत 1947 में गैट का तथा 1995 में विश्व व्यापार संगठन का भी प्रारंभिक सदस्य या संस्थापक सदस्य रहा है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 150 से अधिक है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और विश्व व्यापार संगठन के आदेश पत्र में वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, व्यापार से संबंधित निवेश, उपाय व बौद्धिक संपदा अधिकार सम्मिलित हैं। आपको ध्यान रखना है WTO के उद्देश्य और कार्य, यानी उद्देश्य क्या है। WTO का जो उद्देश्य है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है प्रभावपूर्ण मांग व रोजगार में व्यापक व प्रभावी वृद्धि करना। तीसरा है विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, कि भाई विश्व के जो भी संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। चौथा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। पांचवा है जीवन स्तर में वृद्धि करना और छठा है पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करना। तो सबसे पहले तो आप WTO की स्थापना हुई उसको आप ध्यान रखेंगे कि पहले जो संगठन चलता था वो गैट के नाम से चलता था, जो व्यापार की गतिविधियों को नियंत्रित करता था। गैट की स्थापना 1947 में हुई और बाद में 1 जनवरी 1995 को जब आपका WTO या विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया तो उससे पूर्व क्या चले थे, उरुग्वे राउंड चले थे और उरुग्वे राउंड के दौर की समाप्ति के पश्चात ही इसकी स्थापना हुई WTO की। और WTO का मुख्यालय है जिनेवा में और इसके वर्तमान में 150 से अधिक सदस्य हैं। और जो इसका मुख्य कार्य है वो है वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना, पर्यावरण को संरक्षण देना, जीवन स्तर में सुधार करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुधार करना या उसको बनाए रखना और विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व व्यापार संगठन आज कितना प्रभावी संगठन है जो विश्व के प्रमुख व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब आपको देखना है कि ये कार्य क्या करते हैं, WTO के फंक्शन क्या क्या हैं। तो फंक्शंस हैं, विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को लागू करता है, यानी कि समझौते में जो भी देश शामिल होते हैं तो उनको लागू करवाने का कार्य WTO का ही है। अगला है अपने सदस्य देशों के लिए बहुपक्षीय वार्ता हेतु मंच उपलब्ध कराना। इसका मुख्य कार्य है कि जो वार्ता करने के लिए जो देश आए वो WTO के मंच के आधार पर ही कार्य करें। सदस्य देशों के व्यापार संबंधी विवाद हल करने में भी WTO मदद करता है। अगर उनके बीच में किसी टेक्निकल विषय को लेकर या नॉन टेक्निकल विषय को लेकर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उनको सॉल्व आउट करने का भी काम कौन करता है, WTO करता है। अपने सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीति को भी ये नियंत्रित करता है WTO।
और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति निर्धारण से जुड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी सहयोग करने का कार्य WTO द्वारा किया जाता है। और विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना भी WTO के कार्य हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको WTO समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे।